नंबर पर आता जा रहा है, 5वीं बार तक ऐसा हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे गार्बेज क्या है। तो जो स्वच्छ भारत मिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसके अंतर्गत हम इस चैप्टर को पूरा समझेंगे। एक्चुअली हमारे बुक के अंदर तो चैप्टर है, पर चैप्टर डाला इसलिए गया है क्योंकि हम स्वच्छता का इम्पोर्टेंस समझे। क्योंकि एक सिटी अगर लगातार ऐसा कर रहा है तो वो एक दिन में नहीं होता। पूरा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक है, अवेयर है, वो लोग स्वच्छता का इम्पोर्टेंस समझते हैं और कोऑपरेट करते हैं, तब जाके ये स्वच्छता का एक मिशन पूरा होता है। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों का एफर्ट्स लगा होता है, बहुत लंबे समय तक लगा होता है, और एक विलिंगली अपनी इच्छा से लोग कैसे काम करते हैं उसके कारण कोई भी बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कचरा क्या होता है, कैसे तैयार होता है और किन तरीकों से उसको बहुत अच्छे से खत्म किया जा सकता है, जिससे कि जो कचरा है वो यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए या मिनिमाइज हो जाए या कम हो जाए या उससे इन्फेक्शन या गंदगी ना फैले और कोई ऐसा बाय प्रोडक्ट तैयार हो जाए जो हमें फ्री में पड़ता हो, जिसके लिए हमें अपनी तरफ से खाली एफर्ट डालने होते हैं, पैसा नहीं डालना होता। तो बात करेंगे हम गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट, वेस्ट, फालतू या फिर रबीश जो हमारे घरों में जनरेट होता है हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी के अंतर्गत। हमारे घरों में जो होता है उसके अलावा ऑफिसेस में होता है, कारखानों में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, और जो भी कमर्शियल काम करते हैं सभी जगह अलग अलग टाइप का कचरा तैयार होता ही है। क्योंकि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ कुछ कचरा ना तैयार होता हो। तो जो कचरा है या कूड़ा करकट है या वेस्ट है या कबाड़ है, ये होता क्या है। पहले यहाँ लिखा इन, हम बात करते हैं हमारे घरों में। तो हमारे घरों में अगर हम अपना एक दिन का रूटीन अगर देखते हैं तो काफी कुछ कचरा तो हमारे घर में ही तैयार हो जाता है। जैसे एक होता है किचन वेस्ट। अगर हमारे घर में कुकिंग रोज होता है तो फलों और सब्जियों के छिलके निकलते हैं, दाल चावल का पानी निकलता है, वॉश करने का फ्रूट्स वेजिटेबल दाल चावल वगैरह वॉश करने का पानी निकलता है, फिर ड्रेनेज वेस्ट निकलता है, फिर बुक्स और कॉपीज जो होती है उसके पेपर्स हो सकते हैं, बच्चे फ्री बैठ के पेंसिल शार्प करते रहते हैं वो कचरा हो सकता है, या फिर टूटे फूटे ग्लास हो सकते हैं, कांच के बर्तन हो सकते हैं, प्लास्टिक के बर्तन हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं। अगर मार्केट से कोई ड्रेस वगैरह लेकर आए तो उसका बॉक्स हो सकता है, उसका कवर हो सकता है, आउटर कवर जो हमें कोई काम का नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें एक ही दिन में एक ही घर के अंदर एज ए वेस्ट या कचरा या कूड़ा करकट में तैयार होती है। ऐसा अगर हम जाने थे हमारे आसपास के सभी घरों में इकट्ठा होता है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। अब इमेजिन करो अगर हमारे घर का कचरा हमने घर से बाहर डाला ही नहीं है तो कुछ दिनों बाद तो हमारा घर पूरा कचरे से ही भर जाएगा। तो हम लोग अपने घरों का कचरा कलेक्ट करते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। एक प्लेस होता है जहाँ पर कचरा इकट्ठा होना होता है, हम वहाँ जाकर उसको छोड़ देते हैं। तो क्या अगर वहाँ से भी किसी ने नहीं उठाया तो वो भी एक बहुत बड़ा ढेर बन जाएगा, फिर उसको उसमें से घास आएगी, गंदगी फैलेगी, मक्खियाँ मच्छर वो छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े भी हो जाएंगे उसके अंदर, और पूरा जो एनवायरनमेंट है वो गंदा लगेगा हमको और स्मेल भी आएगी और दिखने में भी हमको बहुत ही गंदा लगेगा वो। तो उसको वहाँ से भी जब हमारे घर से हमने बाहर निकाला तो वहाँ से भी उसको उठाकर कहीं पर ले जाया जाता है। तो जो पूरी प्रोसेस है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो गार्बेज इन जो हमारे घर में तैयार हुआ था, गार्बेज आउट जब हमने घर के बाहर उसको निकाल दिया तब उसका क्या हुआ होगा उसको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो व्हाट इज गार्बेज? ऐसा वेस्ट जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है। ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, फैक्ट्रीज का अलग हो सकता है, ऑफिस का अलग हो सकता है, किचन का अलग हो सकता है, ड्रेनेज का अलग हो सकता है। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक जो होता है वो सॉलिड गार्बेज होता है और दूसरा जो होता है लिक्विड होता है। लिक्विड का डिस्पोजल जो है वो आपको अगली बड़ी क्लासेस में आ जाएगा। आज हम खाली सॉलिड वेस्ट
मैनेजमेंट के लिए बात करेंगे। डीलिंग विद गार्बेज, आपकी जो बुक है उसके अंदर जो कैरेक्टर है पहली और दूजो, उनको अपने स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है। उस प्रोजेक्ट का टाइटल है डीलिंग विद गार्बेज। गार्बेज मतलब कूड़ा करकट जो है उसको कैसे डिस्पोज करना है प्रॉपर वे में, उसको कैसे निपटारा करना जिससे वो कम भी हो जाए और किसी अच्छी चीज में भी कन्वर्ट हो जाए और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी रहे। अब हम गार्बेज को क्या करते हैं, हम करते हैं थ्रो टू डस्टबिन। हम अपने घरों के अंदर कूड़ा करकट जो होता है, जो हमारा काम का नहीं होता है, जो वेस्ट होता है, उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। और फिर जब वो डस्टबिन हमारा या तो कचरा गाड़ी या सफाई कर्मचारी आता है तब जाके वो डस्टबिन हम उस गाड़ी के अंदर खाली करके आ जाते हैं। हमारे घर से कचरा हम ऐसे बाहर करते हैं, ये एक बहुत नॉर्मल तरीका है। दूसरा है टेक अवे फ्रॉम टाउन। अब जो सफाई कर्मचारी है या फिर जो कचरा गाड़ी है उसके जो कर्मचारी है वो उस कचरे को भर लेते हैं अपने ट्रक के अंदर और उस ट्रक को शहर से या गांव से या जो रेसिडेंशियल एरिया है, रहवासी इलाका है, उससे उसको बाहर लेकर चले जाते हैं। अब वो बाहर जाके उसको क्या करते हैं, प्रोसेस इट बाय इको फ्रेंडली वे। इको फ्रेंडली वे मतलब जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी कोई खराबी ना हो, उस तरीके से उस कचरे का प्रोसेस या निपटारा किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। बहुत सारे लोगों को उसके अंदर अपॉइंट किया जाता है जो कि अपना वहाँ पर टाइम देते हैं और काम करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सड़क पर कुछ बच्चे या कुछ महिलाएं या कुछ लोग बड़ा बड़ा झोला सा बैग लेकर घूमते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ पनिया वगैरह बीन के उसमें डालते रहते हैं, तो ये लोग भी वहां पर जाकर अपना कचरा खाली करते हैं। तो कभी हमने सोचा है ऐसा कि वो ऐसा बीनते क्यों है और वहां पर ले जाकर छोड़ते क्यों है? एक्चुअली तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमारे आसपास का जो कचरा है वो अगर साफ हो चुका है तब तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, पर अगर बाई चांस कुछ मिलता है तो वो लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं, तो वैसे वो हमारा जो सराउंडिंग है उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं। पर क्या कोई भी सफाई कर्मचारी है वो कचरे की गंदगी को साफ करने के लिए अपने मन से रेडी होता है? नहीं, वो उसका काम होता है इसलिए वो उसको करता है। पर अगर हमें अगर ऐसा करना पड़े तो हमें कितना गंदा फील होगा। तो हमको कचरा जब निकलता है तब उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करना चाहिए। ये फीलिंग रखते कि कोई दूसरा उसको कर रहा है तो उसको गंदा फील होता है, अगर हमें करना पड़ा तो हमें भी इतना ही गंदा फील होगा। तो हमको उसको एक रिस्पेक्ट देना चाहिए कि वो अपना जो काम कर रहा है वो हमारे यहाँ की जो गंदगी है उसको कम करने में हेल्प कर रहा है। अब जो प्रोसेस है इको फ्रेंडली वे, उससे पहले एक दो बात मैं बता रही हूँ कि लोगों की टेंडेंसी होती है, लोगों की आदत होती है, क्या करते हैं, कचरा ओपन डंपिंग कहीं पर भी अपने घर से थोड़ा दूर ले जाकर फेंक देते हैं। ये जो है वो रॉन्ग प्रैक्टिस है, बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या होता है, हम अपना घर को अच्छा कर लेते हैं पर अगर हमने इसको कहीं बाहर गंदी जगह पर फेंक दिया है तो यह आगे चल के बीमारियां फैला सकता है और बहुत गंदगी भी फैला देता है। तो उससे कीड़े मकोड़े या फिर छोटे छोटे जानवर वगैरह भी वहां पर हो सकते हैं और हमारे ही एरिया जो है वो गंदा दिखता है उससे। दूसरा है बर्निंग। कुछ लोग जो होते हैं वो कचरे को ये लगाकर उसके अंदर आग लगा देते हैं। ये जो है ये भी रॉन्ग प्रैक्टिस है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी पॉइजनस गैस निकलती है जो कि सांस लेने में परेशानी का कारण बन सकती है। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर पॉल्यूटेंट तैयार करती है। तो बहुत लंबे समय तक अगर बर्निंग का प्रोसेस होता है, पॉइजनस गैसेस निकलती है तो उससे हमारा जो आसपास का एरिया है वहां पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और दूसरा है प्लास्टिक बैग्स। जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं उसको भी हमें यूज नहीं करना चाहिए, ये भी रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर बाय चांस बहुत जरूरी है तब हमें यूज करना पड़े तो इट्स ओके, नहीं तो हमको उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए अपने साथ में कपड़े का बैग, प्लास्टिक का बैग, जूट का बैग या कुछ ऐसा अल्टरनेट लेके रखना चाहिए। या अगर प्लास्टिक बैग हमारे पास आ गया है तो उसको डायरेक्ट थ्रो ना करते हुए हमको उसी को बार बार यूज करना चाहिए, तो दूसरे प्लास्टिक को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अब हम बात करते हैं कि इको फ्रेंडली वे में कचरे का निपटारा
के लिए क्या क्या होता है। तो जब ट्रक में सफाई कर्मचारी पूरा शहर का कचरा जो है इकट्ठा करके एक जगह पर डालते हैं तो वहां पर उसको पहले सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करना मतलब अलग अलग। कुछ लोग वहां पर होते हैं इलेक्ट्रिकल्स को कचरे में से अलग अलग चीजें अलग करते हैं, जैसे प्लास्टिक की चीज, ग्लास की, या फिर मेटल्स, या फिर पेपर्स, ऐसा सब अलग अलग किया जाता है तो वो सेपरेट हो जाता है। और फिर सेपरेट करने के बाद अलग अलग तरीके से हर एक चीज का निपटारा अलग तरीके से प्रॉपर वे में किया जाता है। अब उसके अंदर अकॉर्डिंग टू नीड, जिसकी जैसी जरूरत है जिस कचरे की, वैसे उसका निपटारा किया जाता है। अब बेसिकली दो क्लासिफिकेशन में हम कचरे को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट या किचन वेस्ट या ऐसा कोई वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं, उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा गया है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत दो तरीके की मेथड है, एक है लैंडफिल, दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग। दूसरा यहाँ पर टर्म मैंने लिखा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज नहीं करते, यह अर्थ के सराउंडिंग में कहीं न कहीं बरसों बरस तक पड़ा रहता है और यह खत्म होता ही नहीं है, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। और एक और वेस्ट है मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट मतलब जो दवाखानों में से, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स में से निकलता है वैसा कचरा, उसको भी प्रॉपर तरीके से निपटान करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो डेंजरस होता है, उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। तो कुछ एजेंसीज जो होती है उनके पास में इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ऑथराइज होती है, गवर्नमेंट से उनको लाइसेंस दिया होता है, तो वो सभी मेडिकल या हॉस्पिटल्स या फिर नर्सिंग होम्स से कचरा कलेक्ट करती है और उसको इंसिनरेट करती है। उनके अपने इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर, तो वो मेडिकल वेस्ट होता है वो एक प्रॉपर तरीके से वेस्ट जो है उसका निपटारा हो जाता है। अब हम बात करेंगे लैंडफिल। कोई भी शहर या गांव की ऐसी जगह जो समतल जमीन से थोड़ी नीचे की साइड में हो, जिसे बड़ा सा गड्ढा बोल सकते हैं, अगर कोई एक ऐसा प्लेस गवर्नमेंट उसको सिलेक्ट कर लेती है और शहरों का जितना भी कचरा है, गाँव का जितना भी कचरा है, नगर कस्बों का, वो सब इकट्ठा करके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसका हेल्प करती है, तो वो सब पूरा कचरा इकट्ठा करके सेग्रीगेट कर दिया जाता है, उसमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है और जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको वहां पर डाला जाता है। तो धीरे धीरे वो जो समतल सतह से निचली जो जमीन थी वहां पर वो कचरा डाल के डंप करके उसके ऊपर उसको प्रेस करके पानी वगैरह छिड़क देते हैं, उसको प्रेस करते जाते हैं, कंप्रेस करते जाते हैं मशीन वगैरह से, और तब जाके बहुत लंबे समय बाद में वो पूरा एरिया जो है उससे भर जाता है। अब उसको समतल कर देते हैं, उसको प्लेग्राउंड बना देते हैं या फिर पार्क बना देते हैं जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। तो एक जो बहुत गंदी सी जगह थी उसको कुछ सालों बाद कचरे से भर के बहुत अच्छे से फिनिश करके उसका जो बाहर का एरिया था उसको किसी यूज के पर्पस से मॉडिफाई कर दिया, जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं या जहाँ पर गार्डन के थ्रू ग्रीनरी डेवलप कर देते हैं, एरिया पूरा ब्यूटीफुल भी हो जाता है और कचरा डालने का बहुत वर्षों तक का प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाता है। और उस एरिया को कम से कम अगले 20 सालों तक बड़े बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन के लिए भी उसको परमिट कर सकते हैं। तो ये हो गया लैंडफिल। अब हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट या किचन वेस्ट जिसके अंदर फलों सब्जियों के छिलके हो सकते हैं या फिर फसल तैयार होने के बाद में, फसल के दाने निकालने के बाद में जो बचे हुए सूखे लकड़ी, फूट, पत्ते वगैरह जो होते हैं या जो पालतू जानवर होते हैं खेती किसानी करने वाले लोगों के पास में, उन जानवरों का जो पाउडर निकलता है या जो गोबर वगैरह निकलता है, उन सब वेस्ट को एक खेती के अंदर उनका जो बड़ा सा प्लॉट होता है, खेती का जो जगह
अगेन कचरा फैला देते हैं, फिर मिट्टी फैला देते हैं, मिट्टी के अंदर वर्म्स डाल देते हैं, अर्थवॉर्म, तो वो क्या करते हैं, उसको फर्टाइल बना देते हैं मिट्टी को। तो ऐसा वो जो पूरा गड्ढा है उसके अंदर कचरे को डालते जाते हैं, और जब वो भर जाता है, एक लेयर कचरा फिर मिट्टी, फिर उसको दबाते जाते हैं। तो ऐसा जब गड्ढा भर जाता है तो उसको कुछ महीनों के लिए एज इट इज छोड़ देते हैं। कुछ महीनों के बाद में अगर उसको वहां से ऊपर से गड्ढे को ओपन करके अंदर का जो मटेरियल है उसको निकाल के देखते हैं हम, तो वो नेचुरल तरीके से कंपोस्ट के अंदर या खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट को नाम वर्मी कंपोस्ट इसलिए दिया गया है कि वर्म्स जो होते हैं वो छोटे छोटे इस टाइप के कीड़े होते हैं, और कंपोस्ट मतलब उसने उस जो कचरा का उसको कंज्यूम किया और उसको कन्वर्ट कर दिया कंपोस्टिंग या खाद में। तो ये जो वर्मी कंपोस्टिंग तैयार होता है, ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू तैयार होता है। तो यह जब प्लांट के अंदर डाला जाता है तो ये प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो हमारे यहाँ का जनरेट हुआ जो वेस्ट था उसने हमारे प्लांट को भोजन देने के लिए अपने आप में चेंजेस कर लिया, ऐसा कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा सेफ और बहुत अच्छा सुरक्षित तरीका है जिससे हमारा जो वेस्ट था वो किसी और अच्छे बाय प्रोडक्ट में तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बहुत सारी चीजें हो सकती है, टूटे फूटे कांच के ग्लास या बर्तन वगैरह हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, मेटल्स हो सकते हैं। तो वो जो होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। यह प्रोसेस हम घरों में नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है कोई भी हम अपने लेवल पर घरों में नहीं कर सकते हैं। ये सब जो होता है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है उसके सपोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट या उसका लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ये सब करने में हेल्प करता है। अब हमें बात करनी है थिंक एंड थ्रो। कोई भी चीज हमें अपने घरों में अगर खरीद कर लेकर आए तो कुछ समय तक हम उसका यूज करेंगे, कुछ समय बाद में उसको हमको जब वो खराब हो जाएगी तो अल्टीमेटली फेंकना ही है। तो थ्रो करने से पहले हमको उसको एक बार देखना है कि क्या उसका कोई रीयूज हो सकता है। जैसे कि हमारे पुराने कपड़े हम डायरेक्टली फेंकते हैं, अगर किसी छोटे बच्चे को हमसे छोटा है तो उसको दे देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग पुराने कपड़े वगैरह किसी जरूरतमंद को दे देते हैं, पुराने खिलौने वगैरह हैं जो किसी और के काम आ सकते हैं तो उनको दे देते हैं। तो हमको थ्रो करने से पहले एक बार थिंक कर लेना चाहिए कि अगर ये किसी के काम में आता है तो उसको दे देना चाहिए, या फिर उसमें से हम कुछ समथिंग न्यू बना सकते हैं। अपने दिमाग की क्रिएटिविटी से हम उसको किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं जो वेस्ट में से बेस्ट बनती है। आपके स्कूलों में भी कंपटीशन होते हैं वेस्ट चीजों में से बेस्ट बनाने के, आप लोग भी कुछ आर्टिकल बनाते हैं उसमें से। तो हमको जो कचरा तैयार हो रहा है उसको फेंकने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि उसका हम क्या क्या निपटारा अपने लेवल पर कर सकते हैं। अब आपके बुक में है स्टोरी ऑफ नानू। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार एक बच्चा था नानू नाम का, वो शहर में रहता था। उसको अपनी कॉपियों के पन्ने काट के उसका प्लेन बना के उड़ाने का बहुत शौक था। उसकी मम्मी को उसका ये हैबिट नहीं पसंद था। उसके मम्मी उसको मना करते थे, वो नहीं मानता था। तो कोई भी अगर उसको मना करता था तो वो उनकी बात अनसुनी कर देता था नानू। अब एक बार ऐसा हुआ कि उसको नानू को अपनी नानी के घर गांव जाना हुआ। तो जब वो गांव में गया तो वहां पर उसने देखा कि जब वो प्लेन वगैरह कागज के बना के वेस्ट करता था, कागज इधर उधर फेंकता रहता था, तो एक श्याम नाम का बच्चा था, वो उसको समझाता था कि ये रॉन्ग प्रैक्टिस, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नानू उसकी भी बात अनसुनी कर देता था और हंस देता था उसके बात के ऊपर। लेकिन जो श्याम था वो इसके फेंके हुए कचरे को उठा लेता था। तो नानू ये नोटिस करता था कि ये फेंका हुआ कचरा भी उठा लेता था और उसको उसके ऊपर हंसी भी आती थी। फिर एक दिन नानू का बर्थडे था, तो नानू ने अपने नाना नानी से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पैसे मांगे। अब उन लोगों ने पैसे दे दिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो नानू उनको उस पैसे को लेकर मार्केट जा रहा था कुछ खरीदी करने के लिए। तो श्याम ने उसको बोला कि अगर आप खरीदी करने जा रहे हो तो आप अपने साथ में कपड़े का बैग लेकर जाओ। नानू ने उसकी बात भी अनसुनी कर दी।
जब नानू मार्केट गया तो उसने कुछ टॉफीज वगैरह ली और कुछ बर्थडे कैप लिए, और जब वो सामान लेकर शॉपकीपर से पॉलिथीन बैग का डिमांड करता है कि मैं ये रखूंगा कैसे, तो उसने सॉरी बोल के मना कर दिया कि पॉलिथीन बैग्स है ही नहीं हमारे पास में, आपको घर से कपड़े का झोला लेकर आना था। अब नानू घर से कपड़े का झोला लेकर नहीं गया था और दुकानदार ने उसको प्लास्टिक बैग दिया भी नहीं। अब उसको सब कुछ उठाकर लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो जैसे तैसे वो घर पे आया। जो बर्थडे कैप थी, सब बच्चों ने वो बर्थडे कैप पहनी, फिर उसके बाद में बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो बर्थडे के जो गिफ्ट वगैरह थे, गिफ्ट पेपर्स थे, उस पेपर के अंदर भी कुछ बॉक्सेस के अंदर कुछ गिफ्ट वगैरह आए थे, और जो उसके नानी थे और जो श्याम था उसने नानू को बर्थडे ग्रीटिंग्स बनाकर दिए और एक फोटो फ्रेम बना के दिया जो कि वेस्ट पेपर में से बना था। इसको पेपर मैशी आर्ट बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो पेपर होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े करके पानी के अंदर गला देते हैं और बहुत 10-12 घंटे तक गलाने के बाद में उसको मैश करते हैं। उसके अंदर कुछ क्ले वगैरह डालते हैं, कुछ एडेसिव डालते हैं, मतलब चिपकाने वाला कुछ डालते हैं, और उसको डिफरेंट शेप्स के अंदर बनाकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सूख कर हार्ड हो जाता है तो फिर उसको डिफरेंट कलर्स के थ्रू डेकोरेट करके फोटो फ्रेम या ग्रीटिंग कार्ड या कुछ भी बना सकते हैं। तो जब नानू को ये गिफ्ट मिला तो उसको बहुत शेम फील हुआ कि ये तो मैंने जो वेस्ट में फेंका था इसी को इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया कि किसी को गिफ्ट भी दिया जा सकता है। वो गिफ्ट से बहुत खुश भी हुआ नानू, और उसको अपने आप में एक सबक भी मिल गया कि मैं जो करता था मैं कितना गलत करता था। इसी चीज से एक छोटे से गांव के बच्चे ने कितने अच्छे आर्टिकल्स बना दिए। अब जब नानू छुट्टियां बिताकर वापस अपने शहर में आया तो उसने जो कचरा बिनने वाला बच्चा था उसको देखा तो उसको बहुत शेम फील हुआ कि ये बच्चा जो है ये इस कचरे को कहीं ले जाता होगा और उसको किसी अच्छी चीज के अंदर कन्वर्ट कर लेता होगा। अब उसने अपने मन में सोच लिया कि मैं ऐसा अगली बार से नहीं करूंगा, और दूसरा कोई भी अगर ऐसा करे तो मैं उसको समझाऊंगा भी कि आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो वेस्ट है उसको भी अपने लेवल पर रिसाइकल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो अभी एक हमने देखा पेपर मैशी, ऐसे कुछ आर्ट आप घर में कर सकते हैं, बहुत कुछ हम नहीं कर सकते पर कुछ चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, हम उसका हैंडमेड शीट बना सकते हैं, उससे हम ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, छोटे मोटे आर्टिकल्स बना सकते हैं। उसके अलावा हमारे घरों पर कबाड़ी वाला या डाले वाला या जो रद्दी वाला आता है, हम नोटबुक के या पेपर के या न्यूज़पेपर मैगजीन इस टाइप के जो भी पेपर्स तैयार होते हैं हमारे घर में जो नहीं काम के हैं उसको हम उन लोगों को दे देते हैं। वो लोग बदले में हमें कुछ पैसा दे देते हैं और फिर वो इसको ले जाकर मिल जो होती है उनकी वहां पर दे देते हैं। मिल में वो पेपर जो होता है वो रिसाइकल होता है और फिर रिसाइकल पेपर के आर्टिकल्स बनते हैं। वो आर्टिकल्स सेल भी होते हैं और बहुत ब्यूटीफुल भी होते हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा इसमें मैंने मेंशन किया है हैंडमेड शीट और टॉयज। तो जो पेपर मैशी जो आर्ट है उसके थ्रू हैंडमेड शीट बनते हैं, शीट में से ग्रीटिंग कार्ड्स बनते हैं और कुछ टॉयज वगैरह भी बनते हैं, पेपर बैग्स भी बनते हैं। अब हम बात करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। हमारे घरों में कुछ मेटल या बर्तन वगैरह जो टूट फूट होती है वो भी निकलता है, कुछ भी हो सकता है। पुराना कोई बर्तन है जो टूट गया है या टूट गया है तो, या फिर सैल हो सकते हैं हमारे घरों में, या पुराने जो बर्तन है अब काम के नहीं है, तो वो सब भी जब हमारे घरों से निकालते हैं तो कबाड़ी को या डाले वाले को या पुराना सामान जो ले जाता है उनको दे देते हैं। वो लोग उसको जाके मिल में दे देते हैं, मिल में उसको रिसाइकल करते हैं, तो वो जो मेटल्स होता है वो रिसाइकल के बाद में अगेन कुछ और बनने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम बात करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है आजकल हमारे घरों में बहुत सारी चीजें जो है वो प्लास्टिक की आने लग गई है, पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे अगर रूटीन देखते हैं तो अगर दूध हमारे यहाँ दूध वाला लेने आता है तब तो हम बर्तन में लेते हैं, अगर मार्केट से लेकर आ रहे हैं तो या तो प्लास्टिक बॉटल में आ रहा है,
नहीं तो प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स होती है उसके अंदर पैक हो जाता है। अगर हम बिस्किट्स लेकर आ रहे हैं तो उसका भी जो आउटर कवर होता है, अगर हमारे यहाँ पर कोई स्वीट्स वगैरह आती है तो भी वो कंटेनर में आती है। तो वो सब जो होता है, उसके अलावा हमारे घरों का फर्नीचर, हमारे स्कूल बैग के अंदर हम देखते हैं पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सब जो है, इवन हमारे जो कवर्स चढ़ाने के होते हैं बुक्स और कॉपी पर, उसके ऊपर भी प्लास्टिक का लेयर आ गया है। तो वो सब जो है वो प्लास्टिक हमारे रूटीन का एक इम्पोर्टेंट चीज बन गया है। अब हम प्लास्टिक को अपने लेवल पर कम नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर एक वर्ड लिखा है भूत और एक कर्स। मतलब हमारे लिए या तो प्लास्टिक जो है हम उसको बहुत अच्छे से समझदारी से यूज करेंगे तो हमारे लिए एक वरदान है, हमारी बहुत कुछ चीज हम इसके थ्रू सेफ रख सकते हैं। पर अगर हम इसको यूटिलाइज करते गए तो इसका जो ढेर है वो बरसों बरस तक अर्थ पर पड़ा रहता है और वो डिकम्पोज नहीं होता है। तो एक ऐसा कचरा तैयार करता है जो कभी भी अर्थ पर खत्म नहीं होगा। तो जो प्लास्टिक है उसको सबसे बेस्ट तरीका है उसको मिनिमाइज यूज किया जाए। जहां पर हम उसको कम कर सकते हैं वहां पर हमें उसको कम करने का प्रैक्टिस अपने डेली रूटीन में कर लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कहीं मार्केट जाना है तो आप पेपर का बैग लेकर जा सकते हैं या फिर कपड़े का जूट का बैग आते हैं मार्केट में, आप वो ले जा सकते हैं। बार बार हम प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं इनके यूज के थ्रू। दूसरा, हमारे घरों में कोई भी कंटेनर या बॉटल प्लास्टिक के होते हैं तो हमको उसको वॉश करके अगेन यूज कर लेना चाहिए। और ये हेल्दी हैबिट्स जो है वो हमको हमारे डेली रूटीन के अंदर अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। दैट इज रिड्यूस, मिनिमाइज यूज करना। कोई भी ऐसी चीज जो हमें पता है कि डिकम्पोज नहीं होगी, हमको अपने लेवल पर उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम अवॉइड करेंगे। अगर हम अपने कॉपी पर बुक्स पर कवर चढ़ाते हैं तो हम प्लास्टिक वाला कवर ना चढ़ा के पेपर वाला चढ़ाएंगे क्योंकि पेपर रिसाइकल हो जाएगा, प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल नहीं होगा। रीयूज, जो बॉटल या कंटेनर में हमारे घर में कुछ फूड प्रोडक्ट्स आते हैं तो हमको उसको अगेन एंड अगेन जब तक कि वो सर्विस देता है तब तक उसको रीयूज कर लेना चाहिए। देन लास्ट, रिसाइकल। यह हम अपने घरों में नहीं कर सकते लेकिन हम इनको इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को या टाले वाले को इनको दे सकते हैं, वो जाके इनको फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में रिसाइकल के लिए भेज देते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर था उसके अंदर कचरा या वेस्ट या गार्बेज जो है वो तैयार कैसे होता है, किन तरीकों से खत्म हो सकता है, इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल समझा। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है SBM, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन था, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक और गवर्नमेंट का पॉलिसी था ओपन डिफिकेशन फ्री। मतलब लोग जो पुराने समय से एक ट्रेंड चला आ रहा था, घरों के अंदर टॉयलेट नहीं होते थे, बाहर ओपन में जाके टॉयलेट या डिफिकेशन करते थे, पॉटी करने के लिए घर से बाहर जाते थे, घरों के अंदर होता ही नहीं था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन जो है वो एक टारगेट किया था कि लोगों के लिए अपने घरों में ही यह चीज बना ली जाए। तो उसका बहुत लंबे समय तक एफर्ट करे तो आज जाके रिजल्ट मिल रहा है। बहुत सारे जो सिटी है वो बहुत क्लीन हो चुके हैं, पहले के कंपैरिजन में लोगों में भी अवेयरनेस आ गई है। तो ये जो है अब हमें अपनी हैबिट में बनाए रखना है। दूसरे लोगों से, दूसरे शहरों में जैसे स्वच्छता के लिए काम होता है ऐसा हमें अपने लेवल पर भी करना चाहिए। थैंक यू।